एपिसोड 3। अब तुम मेरी हो। इस जंगली दुनिया में एक नियम है कि अगर किसी मर्द ने किसी अकेली लड़की को जंगल में बचाया है तो वो उसे अपना साथी बनाने का फैसला ले सकता है और वो लड़की उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा इसके विरुद्ध है तो वो पशु मानव अपनी खुशी के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यहाँ फीमेल्स एक से ज्यादा लोगों की साथी बन सकती हैं, लेकिन मेल सिर्फ एक ही फीमेल का साथी बन सकता है। अगर कोई फीमेल अपने मेल के साथ को छोड़ देती है तो उसे पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ता है। जब निया जिराज से सारी इंफॉर्मेशन ले रही थी तो वो भी उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था। जब भी वो उसे कोई जवाब देती तो वो बहुत खुश हो जाता और फिर तेंदुआ बनकर तेजी से दौड़ने लगता। ये बहुत ही अच्छा था कि इस लड़की का कोई साथी नहीं है, तो रूल के अकॉर्डिंग वो उसकी हुई। ये सोचकर जिराज बहुत खुश हुआ। जब निया ने उसे इंसान से तेंदुआ बनकर दौड़ते हुए देखा तो वो भौचक्की रह गई। फिर जिराज निया की तरफ दौड़ता है और इंसान का रूप लेकर उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तब निया बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर जिराज के फेस पर स्माइल नहीं होती तो उसे लगता कि वो उसे खा जाएगा। वो इतना डर गई थी कि एक मोमेंट के लिए उसकी धड़कन रुक सी गई थी। निया उस इंसान को पीछे ढकेल देती है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। वो इतना बड़ा तेंदुआ था कि वो इंसान बनने के बाद भी काफी हैवी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई माउंटेन उसे जमीन पर ढकेल रहा है। जिराज ने अपनी गोल्डन आईब्रो ऊंची करते हुए कहा, मैं तुम्हें गांव लेकर जा रहा हूं। ओके। निया उसके नीचे फंसी हुई थी। वो काफी डरी हुई भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर यह सुनकर फिर भी शांति दिख रही थी। जिराज कड़क आवाज में बोलता है, मैं ये बिल्कुल साफ कर देता हूँ, लड़कियां बहुत खास होती हैं, इसलिए उन्हें एक से ज्यादा पुरुषों की साथी बनने की इजाजत है, लेकिन मेरी साथी सिर्फ मेरे ही साथ रह सकती है, समझ गई? एक मोमेंट के लिए निया ब्लैंक हो जाती है। लड़की होने की ये सजा है और वो उसकी कब हो गई? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी साथी बनूंगी? निया बहुत गुस्सा थी। फिर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई। जिराज के फेस पर स्माइल आ गई। तुम्हें मैंने बचाया है तो तुम मेरी हुई। निया के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। निया जिराज से बहस करती रही, लेकिन फिर जब उसने अपने आसपास घना जंगल देखा तो वो डरने लगी। फिर जब निया उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई तो वो चुप हो गई। जिराज फिर जानवर में बदल गया। वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी साथी को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने गांव ले जा रहा था। तेंदुआ गांव 2 माउंटेन के बीच में था। उसका नाम कुबड़ घाटी था क्योंकि घाटी किसी ऊंट या बैल के पीठ पर बने हम की तरह दिखाई देती थी। तेंदुआ गांव के किनारे पर एक लेक है, आधी लकड़ियों से ढकी हुई है और आधी खाली है। जिराज ने अपने मुंह में एक मरा हुआ भेड़िया पकड़ा था और उसकी पीठ पर निया बैठी थी, जो उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से नम हो गई थी। जिराज झील पर पहुंचने के बाद रुक जाता है। एपिसोड 4, कुबड़ घाटी। जिराज अपने मुंह से भेड़िए को नीचे रख देता है और फिर घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है ताकि उसकी पीठ जमीन पर टिक जाए। फिर निया नीचे उतर जाती है। सामने जो जगह है वहां मैं और मेरा परिवार रहता है, जिराज ने कहा। अभी उसने इंसान का रूप बना लिया था। जब निया उसे नीचे बैठकर झील से मिट्टी निकालते हुए देखती है तो वो उत्सुक हो जाती है। फिर निया की तरफ आता है और उसके पूरे फेस पर लगा देता है। आह! निया चिल्लाती है। फिर अपने हाथ मुंह पर फेरते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिराज उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अच्छे से मिट्टी उसके फेस पर लगा देता है। तुम बहुत सुंदर हो और अगर तुम ऐसे ही अंदर आई तो यहाँ के कई लोग तुम्हें पाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं इनसे डरता नहीं, लेकिन कभी अगर मैं नहीं रहा तो कहीं ये तुम्हें उठा कर ना ले जाएं। क्या? लेकिन मैंने कब माना कि मैं तुम्हारी साथी हूँ? निया ने गुस्से से कहा। वो जिराज के मुंह से सुंदर शब्द सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उसकी असल दुनिया में लोग बहुत कम उसके लिए इस शब्द का यूज करते थे और जिराज जवान था तो निया मन ही मन खुश हो रही थी। जब जिराज ने उसे छोड़ दिया तो वो नदी में अपना मुंह धोने लग गई। तभी उसे जिराज की गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है, अगर तुमने अपना चेहरा धो लिया तो मैं तुम्हारे चेहरे को नोच दूंगा, फिर वो सुंदर नहीं दिखेगा। धमकी देने के बाद जिराज को बेचैनी होने लगी क्योंकि लड़की फिजिकली तो वीक होती है लेकिन अपने लुक्स को लेकर काफी ध्यान रखती है और अगर इसने उसकी बात मानने से मना कर दिया तो वो क्या करेगा? निया ने उसे देख रखा था कि वो तेंदुआ कितना खूंखार हो सकता है, तो उसे पता था
कि वह ऐसा कर सकता है। उसके सिर्फ मुंह पर मिट्टी थी और नदी का पानी बहुत क्लीन था, तो वो उसे फेशियल की तरह यूज कर लेगी। ठीक है, मैं मिट्टी साफ नहीं करूंगी। निया उसकी धमकी से दुखी थी। वो सोच रही थी कि एक बार गांव में पहुंच जाऊं, फिर इस आदमी से दूर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। ये बहुत ही खतरनाक है। चिराज बहुत खुश हो जाता है। वो भेड़िए को काट कर धो लेता है और फिर निया को बोलता है, चलो। फिर वो तेंदुआ बन जाता है और तेजी से निया के सामने आ जाता है। निया मुंह सिकोड़ते हुए उसकी पीठ पर बैठ जाती है। कुबड़ घाटी सामने ही थी। घाटी से एक छोटी सी नदी बहती थी। घाटी को देखकर जिराज तेजी से आगे बढ़ने लगता है। नदी घाटी को दो हिस्से में बांटती थी। पहाड़ के बेस में कुछ लकड़ी के घर बने हैं जहां इंसान रहते हैं, और घर के बाहर कुछ एनिमल्स घूम रहे थे। जिराज बोलता है, यहाँ पहले तेंदुए रहते थे, लेकिन साथ में बाघ, भेड़िए और शेर भी रहते थे। वहां के मानवों ने एनिमल स्किन की बनी हुई स्कर्ट्स पहनी थी। वहां सब लोग बॉडी बिल्डर्स की तरह लग रहे थे। वहां सभी लोग हैंडसम थे। कुछ के फेस पर जिराज जैसे ही टैटूज बने हुए थे। बस उसके फेस पर 2 निशान बने थे। बाकी लोगों के फेस पर सिर्फ एक था। निया को याद आता है कि उसने बुक्स में पढ़ा था कि कुछ ट्राइब्स अपने पावर शो करने के लिए अपने फेस पर पेंट करवाते हैं। जिराज के फेस पर बाकी लोगों से ज्यादा टैटू थे। क्या इसका मतलब था कि उसका स्टेटस सबसे ज्यादा था? ट्राइब ने निया को ऐसा महसूस करवाया जैसे वो किसी जू में आई है, लेकिन रियलिटी में सब उसे घेर कर देख रहे थे। जब किसी अनजान की गंध उन पशु मानवों को आई तो फटाफट से सभी वहां इकट्ठा हो गए। जिराज, तुम इस लड़की को कहां से लेकर आए हो? ये कितनी गंदी है। तभी दूसरे ने कहा, लेकिन इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, मुझे ये पसंद है। निया ने जिराज को घबराते हुए पकड़ लिया क्योंकि सभी ने उसे घेर रखा था। एपिसोड 5, कश्मीरा। जिराज के मुंह में खाना था, फिर भी वो अपने गले से दहाड़ा। सभी लोग दूर हट जाते हैं, लेकिन फिर भी निया को देखते रहते हैं। उन लोगों की दहाड़ सुनकर निया डर जाती है। वो जिराज से दूर जाने का प्लान होल्ड पर रख देती है। दूर हटो, दूर हटो।